नमस्कार दोस्तों, आप लोग याद कीजिए वो दौर 1970 का, 1980 का, 1990 का। उस समय यूरोप का छोटा मोटा देश भी भारत को ज्ञान दिया करता था और भारत को समझाने का प्रयास करता था। हर मुद्दे पे कुछ न कुछ उटपटांग बात बोलता था। और दोस्तों, हम लोग भारत के आम जनता या फिर भारत सरकार उसका विरोध करता था, उसका प्रोटेस्ट करता था, तो बोलता था अरे भाई, हमें तो बोलने की आज़ादी है, आखिरकार तुम हमारा आज़ादी नहीं छीन सकते। और दोस्तों, वो ना तो माफ़ी मांगता और ना ही कुछ कहता, भारत को इसी प्रकार से हमेशा बदनाम करने की कोशिश करता। लेकिन दोस्तों, अब की बार भारत ने वो किया है ना, पूरे यूरोप सन रह गया है, पूरे दुनिया चौंक गया है। नीदरलैंड का औकात दिखा दिया। नीदरलैंड दोस्तों भारत को ज्ञान दिया था। दोस्तों, आप जानते हैं भारत का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है त्रिमूर्ति साहब, दोस्तों यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। बड़ी बात तो यह है, त्रिमूर्ति साहब को ओपनली तुम कह के बात करना शुरू कर दिया। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, ओपनली कह दिया, भारत के लोग तुम लोग उदंड हो गए हो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, बार बार तुम लोग रूस का समर्थन कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम जो कर रहे हैं वही सुनो, नहीं तो तुम्हें बाद में पछतावा होगा। यानी कि जिस प्रकार से एक बड़े बुजुर्ग आदमी एक छोटे बच्चे को समझाता है ना, वही काम नीदरलैंड का एक छोटा सा राजदूत ने कर किया। दोस्तों, भारत को समझाने का प्रयास किया, अपने आप को एक बुजुर्ग और मैच्योर आदमी समझा और भारत को बच्चा समझ के ज्ञान देना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, ये भारत 1980 का तो है नहीं, 2020 का है। भारत ने जो जवाब दिया ना, पूरी दुनिया हिल गया है। और नीदरलैंड दोस्तों पैर पकड़ के माफ़ी मांगा। बड़ी बात तो दोस्तों, नीदरलैंड घुटने पर आ गया है और नीदरलैंड सरकार ने इस उदंड राजदूत को सबक सिखाई है, उसका औकात भी दिखाया है और बोला है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा बोलने का क्या ज़रूरत था, तुम्हें कौन बोला था ये ज्ञान देने के लिए। यानी कि नीदरलैंड का जो एक राजदूत ने किया, उससे पूरे यूरोप में हड़कंप मचा है और भारत का पावर भी सब देख ले। दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताऊँ आखिरकार हुआ क्या है, भारत ने क्या जवाब दिया और क्यों यूरोप अब भारत से पंगा नहीं चाहता है, क्यों यूरोप अब भारत को केवल अपने ग्रुप में चाहता है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना नहीं भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, मैं आपका कमेंट पढ़ता भी हूँ। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि आपके मित्रों को, हमारे मित्रों को पता चला आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है और दुनिया के इस रेस में भारत का पोजीशन क्या है, भारत कैसे महाशक्ति बनेगा। और दोस्तों, मैं वादा करता हूँ हर दिन सबसे अलग और सबसे यूनिक वीडियो बना के आपको देता रहूँगा। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, अब जानते हैं यूनाइटेड नेशन में भारत का खासतौर पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है त्रिमूर्ति साहब। दोस्तों, उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया और बताया कि देखो, आने वाले समय में जब यूएन में सेशन होगा तो हम ऐसा ऐसा पक्ष रखेंगे, हम रूस यूक्रेन मुद्दे पे ये बोलेंगे। दोस्तों, अपना कुछ मतलब ट्विटर पे ट्वीट किया और भारत के लोगों को बताया कि आप लोग जो चाहते हैं हम वही करेंगे। यानी कि ये भारत के लोगों के लिए ट्वीट था। लेकिन दोस्तों, पूरे दुनिया चुप था, किसी को मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये अपने देश के लिए है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नीदरलैंड का एक राजदूत, जो दोस्तों ब्रिटेन का राजदूत है, यूके में बैठा हुआ है, यूके में बैठा हुआ वो राजदूत ने क्या किया, जो त्रिमूर्ति साहब का ट्वीट है वहाँ पे जाके रिप्लाई कर दिया और बोल दिया कि देखो, उदंडता कम करो, बार बार देख रहे हैं तुम लोग क्या समझते हो अपने को, तुम लोग बार बार उसको समर्थन कर रहे हो और जब कभी यूएन में कोई मीटिंग होता है तो तुम हमेशा या तो भाग जाते हो या फिर उसका समर्थन करते हो। ये उदंडता नहीं चलेंगी, सावधान हो जाओ। अब यूएन में जो मीटिंग हुआ, इस मीटिंग में तुम्हें ओपनली यूक्रेन का साथ देना होगा, रूस का साथ तुम नहीं दे सकते हो, ये गलत है। आखिरकार अपने आप को तुम समझते क्या। दोस्तों, इस तरह का लैंग्वेज पता है नीदरलैंड का ये जो छोटा सा, यानी कि एक बिना काम का राजदूत ने भारत के प्रति बयान दिया। अब दोस्तों, बारी हमारी थी। भारत सरकार ये साबित कर दिया है, भारत का जो डिप्लोमेट है वो साबित कर दिया है कि अब चाहे कोई भी आ जाए, चाहे अमेरिका आ जाए, रूस आ जाए, चीन आ जाए, नीदरलैंड आ जाए, किसी का नहीं सुनेंगे। अगर हमारे तुम सामने में आंख दिखाओगे तो आंख निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, भारत का ये नीति अब चल पड़ा है। और पहले दोस्तों, भारत आज दुनिया से मुकाबला भी करता है, उसका जवाब भी देता है। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका में जाके अमेरिका का भी औकात दिखाता है, यूरोप का भी औकात दिखाता है। लेकिन दोस्तों, नीदरलैंड किस खेत का मूली है। भारत ने, पहली बात तो यह है, त्रिमूर्ति साहब ने ओपनली उसका रिप्लाई दिया कि भैया तुम हो कौन, आखिरकार तुम कहाँ से आए हो, आखिरकार तुम्हारा क्या काम। दोस्तों, त्रिमूर्ति साहब ने ओपनली कहा कि भैया हमारे बीच में तुम्हारा क्या काम है और तुम कौन होते हो हमें ज्ञान देने वाला, तुम कौन होते हो हमें समझाने वाला।
आखिरकार हम क्या करें नहीं करें, हम यूएन में किसका वोटिंग करें, किसका सपोर्ट करें। आखिरकार भारत तो एक आज़ाद देश है, भारत अपने दम पे खड़ा है। और भारत वो भारत नहीं है जो तुम सोचते हो 1980 का 90 का। भारत चीन आज वहाँ पहुँच चुका है जहाँ तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। अरे यूरोप का देश, तुम अपने आप को क्या मानते हो? दोस्तों, भारत ने ओपनली यही बोला है, ये यूरोप का देश केवल घमंड में केवल मतवाला है, जबकि सच्चाई यह है कि ये अमेरिका का चेला है, अमेरिका का दम पे सब कूद रहा है और यूरोप में अपना कुछ नहीं है। लेकिन भारत का क्या है? भारत जो भी कर रहा है अपने दम पे कर रहा है। स्पेस में देखो झंडा गा रहा है, DRDO झंडा गा रहा है, इसरो हर दिन कुछ न कुछ कामयाबी दिखा रहा है। और भारत का जो सेना है पावरफुल हो गया है, दुनिया का चौथा आर्मी बन चुका है। भारत 2040-45 तक दुनिया का नंबर 2 या 3 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अरे गधो, कम से कम ये तो देखो कि तुम कहाँ हो। आज भी वही हो, अमेरिका के भर से कूद रहे हो, अमेरिका का हथियार लेकर लड़ रहे हो, और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और तुम हमें ज्ञान दोगे कि हमें करना क्या है, किसके खिलाफ वोटिंग करना है, किसके खिलाफ नहीं बोलना है। आखिरकार आपसे हम सलाह नहीं मांगे हैं और भविष्य में हमें ये सलाह और मत देना। अब बड़ी बात यह दोस्तों, भारत के बयानों से पूरे नीदरलैंड में हड़कंप मच गया। नीदरलैंड सरकार चौंका हुआ, आखिरकार ये चल क्या रहा है। ये हमारा छोटा सा राजदूत जिसे भेजे हम ब्रिटेन, वो तो भारत पे ज्ञान दे रहा है। भैया, भारत में जो राजदूत है वो कुछ नहीं बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, नीदरलैंड का जो राजदूत भारत में वो कुछ नहीं बोला है। जो ब्रिटेन में है ना, ब्रिटेन का राजदूत, उन्होंने कहा है। तो पहली बात तो यह है, नीदरलैंड ने उस उदंड राजदूत को बुलाया, बोला कि बताओ तुम्हें हम क्या करने के लिए भेजे थे। तुम्हें भेजे थे हम ब्रिटेन में और तुम बोल रहे हो भारत पे। भैया, तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम आग लगा दो क्या? हमारे लिए भारत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कान खोल कर सुन लो। जब अमेरिका के लिए भारत महत्वपूर्ण है, हमारा गुरु अमेरिका है, और अमेरिका के लिए भारत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भारत अमेरिका का नहीं सुनता है, भारत जो अच्छा लगे वही करता है, अमेरिका भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो हम किस खेत का मूली है। दोस्तों, नीदरलैंड सरकार ने अपने राजदूत को समझा दिया कि आइंदा इस तरह का बेतुका बात मत करना, और ये जो खास तौर पर ट्विटर पर ट्वीट करते हो ये बंद करो। और दोस्तों, तुरंत उसके बाद पता क्या हुआ, नीदरलैंड का जो एम्बेसी है, जो दोस्तों जो राजदूत जो ब्रिटेन में है, उन्होंने ये ट्वीट को डिलीट कर दिया और माफ़ी मांगा कि भैया हमसे गलती हो गया, आखिरकार हमें पता नहीं था ये चल क्या रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, भारत का बहुत बड़ा जीत है। अगर यही चीज़ 1980-90 में होता तो पता क्या होता, यूरोप वाले बोलते भैया हमें तो बोलने की आज़ादी है, भारत कुछ भी कर ले, हम कुछ भी ट्वीट या फिर कोई भी स्टेटमेंट हम नहीं आपस लेंगे। दोस्तों, ये बात है। लेकिन आज क्या है, भारत का छवि इतना तगड़ा है कि नीदरलैंड जैसा देश को भी झुकना पड़ रहा है। और दोस्तों, यही तो भारत का खासतौर पे आने वाला समय का ये प्रतीक है। दोस्तों, भारत कितना आगे जाने वाला है यह भी सो रहा है। यानी कि यूरोप, अमेरिका जिस देश को दोस्तों अत्यधिक महत्वपूर्ण बना देना, समझो वो देश भविष्य में आगे निकलेगा ही निकलेगा। और दोस्तों, आज नीदरलैंड सहित पूरे दुनिया को पता चल गया कि भैया बिना काम का ज्ञान देना भारी पड़ता है, नुकसानदायक है। ये चीज़ सब जान चुका है। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई भी है। आखिरकार हमें किसका साथ देना नहीं देना है, नीदरलैंड बताइए क्या? दोस्तों, ये संभव ही नहीं है। यही चीज़ पहले जर्मनी बोलता था। जर्मनी का जब से औकात दिखाया दोस्तों, जर्मनी आज चुप है, जर्मनी कुछ भी नहीं बोल रहा है। अब नीदरलैंड चुप हो चुका है।